चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा यहाँ पर पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो पाइला का कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। तो यहाँ पर लिखे हैं, थ्योरी में लिख लें, पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन पार्ट यानी कि मुख्य जो भाग है पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन कौन से हैं। तो पहले ये समझना है। तो पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्य भाग एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, इसको हिंदी में कहते हैं आहार नाल, तथा डाइजेस्टिव ग्लैंड, तथा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि जो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल पाई जा रही उसके अंदर फूड जाएगा और उस फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए कुछ एंजाइम्स का भी सेक्रेशन होना आवश्यक है। तो वो एंजाइम्स को सेक्रेट कराएगा कौन? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट या जो मुख्य भाग होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में होता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, देन उसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला हेडिंग पड़ेगा वो है एलिमेंट्री कैनाल। तो हेडिंग डाल दो एलिमेंट्री कैनाल। क्या हेडिंग रहेगी? एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके अंतर्गत लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है, पाइला की एलिमेंट्री कैनाल, पाइला की एलिमेंट्री कैनाल एक कॉइल्ड ट्यूब के या एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होती है। एलिमेंट्री कैनाल एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है, के रूप में होती है, जो माउथ से स्टार्ट होकर, जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर खत्म होती है, गुदा द्वार एनस पर खत्म होती है। ध्यान से लिखें, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में निम्नलिखित कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फॉलोइंग टाइप्स के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो यहां पर है वो इसका बक्कल कैविटी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी बक्कल कैविटी। तो एलिमेंट्री कैनाल में पहली हेडिंग हमारी क्या रहेगी? बक्कल कैविटी, मुख गुहिका इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो बक्कल कैविटी के अंतर्गत लिखे हैं, एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का यह अगला पार्ट या एंटीरियर एंड, ऐसे लिख लो, यह एंटीरियर एंड या अगला भाग या एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर एंड माउथ के रूप में होता है, माउथ के रूप में होता है, जो एक लार्ज साइज कैविटी में, जो एक लार्ज साइज्ड कैविटी के रूप में, एक लार्ज साइज कैविटी के रूप में होता है, जिसे बक्कल कैविटी, जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा होता है, एंटीरियर भाग होता है, ठीक है, अगला सिरा होता है जो कि माउथ के रूप में होता है, राइट। कैसा होता है? माउथ के रूप में होता है, और ये लार्ज साइज कैविटी के रूप में क्या होता है? खुलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। नैले से लिखे हैं, यह कैविटी एक लार्ज साइज, यह कैविटी एक लार्ज साइज्ड पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार की, एक लार्ज साइज्ड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर के द्वारा घिरी रहती है, एक लार्ज साइज पियर शेप स्ट्रक्चर के द्वारा घिरी रहती है, जिसे बक्कल मास कहते हैं, जिसे बक्कल
मास कहते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है माउथ के अंदर अगर आप देखें, जैसे अपना ही माउथ देखो तो हमारा माउथ जो है वो स्किन के थ्रू, दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि चिक्स के द्वारा क्या होता है, गाल के द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है। मतलब बाहर से, आउटर साइड से गाल के द्वारा घिरा रहता है, अपर साइड में अपर जॉ और लोअर साइड में लोअर जॉ, राइट, इनके द्वारा क्या रहता है, कवर्ड रहता है। और इसके अंदर जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर जो बक्कल कैविटी बन रही है वो बक्कल मास के द्वारा बनना है, जो चारों तरफ से बक्कल कैविटी को घेर के रखता है। ठीक है, नए लाइन से लिखो, बक्कल कैविटी का एंटीरियर ट्यूबुलर पार्ट, बक्कल कैविटी का एंटीरियर ट्यूबुलर पार्ट एंटीरियर ट्यूबुलर पार्ट वेस्टिब्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल कहलाता है। इस भाग में, इस पार्ट में, इस वेस्टिब्यूल में, जो भी आप लिखना चाहें, इस पार्ट में टू जॉ यानी दो जबड़े, इस पार्ट में टू जॉज, दो जबड़े अरेंज रहते हैं। इस पार्ट में टू जॉज अरेंज रहते हैं। आगे लिखें, बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में, बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में यानी पिछले भाग में इसकी लोअर सरफेस, इसकी लोअर सरफेस एक हार्ड बल्ज के रूप में, एक हार्ड बल्ज के रूप में, उभार के रूप में, बल्ज के रूप में होती है, जिसे टंग मास कहते हैं, जिसे टंग मास कहते हैं। यानी कि इसमें आपको टंग भी देखने को मिल सकती है, जिह्वा देखने को मिल सकती है, लेकिन वो एक मास के रूप में ही आपको देखने को मिलेगी, टंग मास कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी बक्कल कैविटी की। अब बक्कल कैविटी के अंदर एक ही बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडुला। क्या बोलते हैं? रेडुला। तो जो रेडुला होता है बेटा, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में अलग से लिखने को आता है, जहां पर लिखा होगा निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टिप्पणी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिखे होते हैं या बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, उन नाम के ऊपर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर एक रेडुला है इस पेपर से रिलेटेड, जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी यहाँ पर स्टार बना के डालिएगा, रेडुला। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बक्कल कैविटी के अंदर ही पाया जाता है रेडुला, जो कि फूड को चबाने में या हम कह सकते हैं उसको पीसने में सहायता करता है। कौन? रेडुला, RADULA, रेडुला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, और हेडिंग डाल दो रेडुला, और इसके अंतर्गत लिखिए, लिखे फाइलम मोलस्का के मेंबर, फाइलम मोलस्का के मेंबर जैसे फॉर एग्जांपल पाइला, फाइलम मोलस्का के मेंबर जैसे पाइला आदि का एक स्पेशल फीचर, एक मुख्य जो इसमें फीचर पाया जा रहा है उसकी बात अगर हम लोग करें, एक स्पेशल फीचर इसमें रेडुला की प्रेजेंस के रूप में होता है। एक स्पेशल फीचर इसमें रेडुला की प्रेजेंस के रूप में होता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग होता है। यह रेडुला डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग होता है, यानी पाचन तंत्र का क्या होता है बेटा? भाग होता है, जो कि बक्कल कैविटी के अंदर या भीतर स्थित रहता है, अरेंज रहता है, जो कि बक्कल कैविटी के भीतर अरेंज रहता है। यह रेडुला काइटिन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। यह रेडुला
काइटिन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ध्यान से लिखें, रेडुला बक्कल कैविटी के अंदर, रेडुला बक्कल कैविटी के अंदर रेडुलर शेक, अगर आप रेडुला की प्रेजेंस देखेंगे तो स्पेशली एक कैविटी के अंदर ही पाया जाता है, जो बक्कल कैविटी के अंदर एक पाया जाता है रेडुलर शेक, उसके अंदर ही, उसके भीतर अरेंज रहता है। रेडुला बक्कल कैविटी के अंदर रेडुलर शेक में अरेंज रहता है, रेडुलर शेक में अरेंज रहता है, जिसकी अपेक्स की ओर, कि अगर आप इसके अपेक्स की तरफ देखेंगे, इसके टिप पर देखेंगे, जिसकी अपेक्स की ओर टू फ्लैट स्ट्रक्चर लेटरल साइड पर, यानी कि इसके लेटरली क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। टू फ्लैट स्ट्रक्चर लेटरल साइड पर स्थित रहती हैं, जिन्हें फ्लैप कहते हैं, FLAP फ्लैप, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, फ्लैप कहते हैं। ठीक है, पहले से लिखे, रेडुला की डॉर्सल सरफेस पर, जिसका डॉर्सल सरफेस है उस पर, रेडुला की डॉर्सल सरफेस पर माइन्यूट साइज के टीथ, यानी दांत, सूक्ष्म प्रकार के या सूक्ष्म आकार के टीथ, माइन्यूट साइज के टीथ एक पंक्ति में या अनेक पंक्ति, मेनी रो, अनेक पंक्तियों में स्थित रहते हैं, अनेक पंक्तियों में स्थित रहते हैं, तथा प्रत्येक रो में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तथा प्रत्येक रो में 7 टीथ, यानी कि यहां पर बहुत सारे रो पाई जा रही है, और जो बहुत सारी रो पाई जा रही है, इन रो में क्या पाया जा रहा है, प्रत्येक रो की अगर हम लोग बात करें, हर एक रो की बात करें, तो हर एक रो में 7 टीथ, यानी 7 दांत स्थित होते हैं, 7 दांत स्थित होते हैं, जिसमें एक टीथ सेंट्रल में, यानी कि जो एक टीथ होगा वो सेंट्रल में होगा, बाकी तीन जो टीथ होंगे वो इसके साइड में स्थित रहते हैं, जिसमें एक टीथ सेंट्रल में तथा इसके दोनों ओर लेटरल व मार्जिनल टीथ, इनको लेटरल, ये सेंट्रल टीथ बोला जाएगा जो बीच में होगा, और जो किनारे पे होंगे उनको लेटरल बोलेंगे, या हम कह सकते हैं मार्जिनल, लेटरल व मार्जिनल टीथ, लेटरल व मार्जिनल टीथ एक सीक्वेंस, या हम कह सकते हैं क्रम, एक सीक्वेंस, दैट मीन्स क्रम में स्थित रहते हैं, एक क्रम में स्थित रहते हैं। इस प्रकार, आगे लिख लें, इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक रो में, प्रत्येक पंक्ति में 2,1,1,1,2, प्रत्येक पंक्ति में 2, 1, 1, 2, 21, 112, ऐसे याद कर लो, 2,1,1,1,2 के रूप में होता है। यानी कि जो टीथ का अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, 2 लेटरल साइड में आपको देख रहे हैं, और यहाँ पर जो एक टीथ है ये आपको सेंट्रल में मिलेंगे, मार्जिनल मिलेंगे, और एक जो मिलेगा वो मिलेगा बिल्कुल सेंट्रल में। ठीक है, समझ में आ रहा?
तो 2,1,1,1,2 के रूप में होता है। लाइन से लिखे, यह सभी टीथ, यानी जितने भी टीथ यहां पर पाए जा रहे हैं, एक पंक्ति में जितने भी 7 टीथ हैं और जितनी भी पंक्तियां पाई जा रही हैं उन पंक्तियों में जितने भी टीथ हैं वो सभी क्या करेंगे, फूड के कटिंग में सहायता करते हैं। यह सभी टीथ फूड के कटिंग यानी कि भोजन को कुतरने में या काटने में सहायता करते हैं। आगे लिखें, बक्कल कैविटी में रेडुला स्पेशल टाइप की मसल्स द्वारा स्थित रहता है। रेडुला स्पेशल टाइप की मसल्स द्वारा स्थित रहता है, जिसकी सहायता से वह शॉ SAW शॉ माने होता आरी, जो आपने आरी देखी ना जिससे लकड़ी काटी जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से टीथ यहां पर आपको अरेंजमेंट दिखाई देगा, जिसकी सहायता से यह आरी के समान गति करके, मूवमेंट करके भोजन को काटता है, जो कि बक्कल कैविटी के बाहर निकलकर भोजन को काटता है। तो यहां पर ये जो रेडुला है, ये रेडुला क्या करेगा, बक्कल कैविटी के बाहर निकलेगा और बक्कल कैविटी के बाहर निकल करके भोजन को क्या करता है, काटता है। लाइन से लिखें, रेडुला के टूटने अथवा नष्ट होने पर मान लीजिए रेडुला टूट गया किसी कारणवश, भाई मस्कुलर स्ट्रक्चर से ही तो बना हुआ है, टूट भी सकता है, तो क्या होगा, जो रेडुलर शेक है ये अगेन रेडुला का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। कितनी अच्छी बात है, कभी दांत टूटेंगे ही नहीं इसके। क्या लिखा, रेडुला के टूटने अथवा नष्ट होने पर रेडुलर शेक द्वारा नए रेडुला का फॉर्मेशन हो जाता है। रेडुलर शेक द्वारा नया रेडुला का फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, हो जाता है। तो ये बेटा यहां पर मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है ये रेडुला का है, एक्चुअल में क्या है, रेडुला का है ये। तो रेडुला ऑफ पाइला, राइट, ये शॉर्ट नोट आपका पूछा जाता है इसलिए मैंने यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये माउथ के अंदर बक्कल कैविटी के शैक में पाया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर बक्कल मास होता है या बक्कल सैक होता है उसमें ये क्या होता है, अरेंज रहता है, कौन, रेडुला। और रेडुला कुछ इस तरीके से होता है, इसके बोथ साइड पर अगर आप एंटीरियर अपेक्स पर देखें तो 2 फ्लैप लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर ग्रूव करती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे, ये फ्लैप का क्या काम होता है, ये फ्लैप का काम होता है इस रेडुला को माउथ के बाहर निकालने का, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे, अगर आप रेडुला देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारी ट्रांसवर्सली रोज पाई जा रही, मेनी ट्रांसवर्सली रोज यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। और इन रोज के ऊपर 7 टीथ, कितने, 7 टीथ ट्रांसवर्स फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप टीथ देखें, इधर आप बाहर निकाल करके देखें तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। तो एक सेंट्रल में टीथ होता है जिसको मीडियन या सेंट्रल टीथ के नाम से जानते हैं, जो कि छोटा होता है और यहाँ पर ये अरेंज रहता है। इसको मीडियन टीथ को बोथ साइड से, दोनों ओर से एक लेटरल टीथ जो होते हैं यहाँ पर घेरे रहते हैं, एक साइड इस साइड, एक साइड इस साइड, राइट। 2 टीथ जो होते हैं मीडियन टीथ को चारों तरफ से, मतलब दोनों बोथ एंड से लेटरली इसको क्या करके रखते हैं, कवर रखते हैं। और जो 4 टीथ होते हैं, यानी 2 इस साइड में और 2 इस साइड में, 2 राइट 2 लेफ्ट, यहाँ पर जो 2 लेफ्ट और राइट जो यहाँ पर आपको देखने को टीथ मिलेंगे इसी रो के ऊपर, तो उनको हम लोग मार्जिनल टीथ के नाम से जानते हैं। तो ये जो यहाँ पर मैंने अलग तरीके का कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये मार्जिनल टीथ कहलाते हैं, जो कि मीडियन टीथ और लेटरल टीथ के किनारे किनारे पर अरेंज रहते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा रेडुला कंप्लीट होता है। देन इसके बाद में जो हमको इसी में इसका सेकेंड कंपोनेंट देखना है वो है इसोफेगस एंड स्टमक। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी इसोफेगस एंड स्टमक।